A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. Today, in this lecture number 51, we are going to end chapter number 12, Sustainable Development and Environment. And in this lecture, we will cover the topic Sustainable Development, features of sustainable development, and strategies of sustainable development. सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट एम्पेयरिंग रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. सम शॉर्ट अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपनी फ्यूचर की नीड्स के साथ साथ प्रेजेंट्स की नीड को भी फुलफ़िल करना. मींस हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि उनकी प्रेजेंट नीड भी फुलफ़िल हो जाएं और उसके साथ साथ उनकी फ्यूचर नीड्स के साथ भी कोई इफ़ एंड बट ना हो. दैट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ जुडिशियल वे कि वो प्रेजेंट नीड्स को तो फुलफ़िल करें ही करें, उसके साथ साथ वो फ्यूचर के लिए भी सेव होके रखी जा सके. This is known as sustainable development. Now the very first question arises, what are the features of sustainable development? Sustainable development के features क्या क्या हैं? Number 1, sustained rise in real per capita income and economic welfare. सबसे पहला काम क्या करता है कि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाता है और इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाता है. बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑप्ट करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी. दैट मीन्स देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होगा उसकी वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा. नेक्स्ट, रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना. रैशनल मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और उन्हें हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकें. बहुत सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ नहीं हुई तो वो हमें फ्यूचर के लिए नहीं बच पाएंगी. इसलिए इट इज़ आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वेरी जुडिशियल वे. Ability of future generation to fulfill their needs not to be impaired. फ्यूचर जनरेशन को भी फुलफ़िल करना हमारी रिक्वायरमेंट है. मीन्स जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अगर अननेसेसरी एक्सेसिव यूज़ में लेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें फ्यूचर के लिए वो नहीं बचेंगी और कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर जनरेशन को देने के लिए कुछ नहीं होगा. सो वी शुड यूज़ रिसोर्सेज इन सच अ वे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको स्टोर करके रख सकें. Check on pollution. Exactly, sustainable development is a very good measure with the help of which we can have a checking eye on पोल्यूशन. हम पोल्यूशन को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं, हम पोल्यूशन पे प्रॉपरली नज़र रख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सी माय डियर स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि प्रेजेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रॉपर तरीके से करें, बल्कि उसका मतलब ये भी है कि वी शुड यूज़ रिसोर्सेज in a very optimum way. Means optimum utilization of resources should be there. Means resources should be used in such a way कि हमारी present need भी fulfill हो और future के लिए हम उसको store भी करके रख सकें. So इस बात को ध्यान में रखते हुए there are some of the strategies of sustainable development. The very first, input efficient technology. जो स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती है. इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? दैट आउटपुट इज़ मैक्सिमाइज्ड विल ऑलवेज. जब तक हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी जिससे आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है. एंड विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कैन यूज़ सच इनपुट्स जिनकी वजह से एक अच्छा आउटपुट जनरेट हो सके. देन यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी. हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें. मीन्स वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, जो भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वी शुड यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल लाइक LPG एंड CNGs आर दी क्लीनर फ्यूल विच कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट. वी शुड नॉट बी सो मच अर्बन लवर कि हम रूरल
डेवलपमेंट को बिल्कुल दरकिनार कर दें. वी शुड हैव द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ दैट वेल एंड गुड, बट दैट डजंट मीन कि हम रूरल डेवलपमेंट को बिल्कुल हाइड कर देंगे. रूरल डेवलपमेंट भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वी यूज़ टू गो थ्रू रूरल डेवलपमेंट एज वेल. Convert sunlight into solar energy and solar energy into electricity. Exactly. We know that we can, as we are using water for the electricity purpose, now sunlight is also a resource for us. So we start using sunlight as the medium to convert in solar energy and solar energy into electricity. This way we can have the sustainable development much more. Shift to organic farming. इनऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटा नॉर्मली आप बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो मीनवाइल आपकी क्रॉप अच्छी हो सकती है, लेकिन वो फर्टिलिटी हमें नहीं मिलती है. सो वी शुड स्टार्ट यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, वी हैव द बेटर रिजल्ट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से सॉइल की हेल्थ तो होती ही होती है, उसके साथ साथ प्लांट की भी हेल्थ होती है. अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इंटरजनरेशनल इक्विटी. इंटरजनरेशनल इक्विटी का क्या मतलब है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इक्विटी जो है सेम होनी चाहिए. इसके लिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन में ले सकें. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड पॉइंट. एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड स्टार्ट यूजिंग पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, इट इज़ रैपिड, कंफर्टेबल एंड इकोनॉमिकल ऑल्सो. कंफर्टेबल भी है और इकोनॉमिकली भी है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है. Right? So these all are the strategies of sustainable development. In this lecture of 51, you studied about sustainable development, the features and policies of sustainable development and strategies of sustainable development. हमें भी ये सब कुछ फॉलो करना चाहिए. और इन सेम लेक्चर के बेस पर we are having this assignment number 51, which says question number 1, define the term sustainable development. How sustainable development keeps a checking eye on pollution. Is rational use of natural resources possible with sustainable development? Name 2 eco-friendly fuels. 2 eco-friendly fuels के नाम बताने हैं आपको. What do you mean by intergenerational equity? ये बताना है. How public transport is beneficial to us? कैसे beneficial है ये बताना है. और 4 strategies mention करनी है sustainable development की. ये सब कुछ आप इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. You can easily answer these questions. So answer these questions and submit your assignment in time. Okay, that's all from this lecture. Thank you.